हे दोस्त, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? वैसे तुम्हें तो पता ही है कि लाइफ में चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स तो आती रहती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा टाइम आता है कि तुम्हें पता नहीं चलता कि लाइफ में आगे क्या करें, कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत। हमेशा चिंता लगी रहती है कि कल क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं जीवन में सक्सेसफुल बनूंगा या ऐसे ही फेलियर बन के रहूंगा। मुझे जो चाहिए वो मिलेगा या जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। लोग मुझे प्यार करेंगे भी या नहीं। ऐसे सारे क्वेश्चंस अगर तुम्हारे मन में आते हैं तो इसका एक ही मतलब है, तुम अपने कर्मों से ज़्यादा उनके फलों से अटैच हो गए हो और इसलिए इस तरह घुट घुट कर जी रहे हो। लेकिन कर्मों को तो टाला नहीं जा सकता क्योंकि वे जीवन का हिस्सा है। हर कोई हर समय किसी न किसी कारण से कुछ ना कुछ तो करता ही है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब तुम्हारा सारा फोकस रिजल्ट्स पर होता है, प्रोसेस पर नहीं। जब तुम्हें बिना मेहनत किए फल चाहिए होते हैं और यही तुम्हारे दुखों का कारण है। जब तुम्हें मनचाहा फल मिलता है तब तुम खुश होते हो और जब नहीं मिलता तब उदास। और इन्हीं दो इमोशंस के बीच में तुम किसी पत्ते की तरह झूलते रहते हो। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस दुनिया में जीने का इससे भी एक बेहतर तरीका है। एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें इस दुख के सागर से पार कराएगा, जो तुम्हें एक योगी और योद्धा दोनों बनाएगा। वो मार्ग है कर्मयोग का, जो कि इस दुनिया में कार्य करने का सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल तरीका है। और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कैसे तुम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में अप्लाई कर सकते हो, जिससे तुम कोई भी सिचुएशन में खुश और शांतिपूर्ण रह पाओगे। तो क्या तुम रेडी हो कर्म योगा को सीखने के लिए? तो शुरू करते हैं। तो ये कर्म योगा है क्या? लेकिन ये बताने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये क्या नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में कर्म योगा के बारे में गलत आइडियाज होती है। कर्म योगा मतलब रिचुअल्स और बलि चढ़ाना नहीं है और ना ही इस दुनिया को छोड़कर संन्यास लेना है। ये तो तुम्हारे मन की अवस्था है, कार्य करने का एक तरीका है। कर्म योग वो मार्ग है जो तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, लेकिन उसके फल पर नहीं। कर्म का मतलब है जो तुम करते हो वो कार्य, और योग का मतलब है तुम अपने कार्य से कैसे जुड़ते हो, कैसे अपने कार्य को परमात्मा से जोड़ते हो, कैसे निस्वार्थ होके लोगों की सेवा करते हो। लेकिन कर्म योग मतलब सिर्फ कार्य करना नहीं, वो करते समय तुम्हारे मन में क्या भावना आती है वो भी इम्पोर्टेंट है। तुम्हें फल की चिंता नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे नतीजा अच्छा हो या बुरा। तुम्हें तो बस अपने सारे कर्मों को ईश्वर को अर्पण करना है। इस कर्म योग के 4 पहलू हैं: निष्काम कर्म, समत्व, ईश्वरार्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। निष्काम कर्म मतलब बिना अपेक्षा के कर्म करना, जैसे कि अपने कर्मों का फल चाहे बिना या उससे प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। ना इनाम का लालच और ना ही दंड का भय, सिर्फ कर्म के लिए कर्म करना। इसका एक अच्छा उदाहरण है जब तुम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तुम सोचते हो कि अच्छा ग्रेड लाने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो फेल हो जाओगे और फिर मम्मी पापा और टीचर नाराज़ होंगे। लेकिन इस तरह की सोच तुम्हारे ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर डालती है और तनाव पैदा करती है। इसके बजाय तुम निष्काम कर्म को यूज़ करके सिर्फ कुछ नया सीखने के लिए पढ़ सकते हो, अच्छे ग्रेड के लिए नहीं। पढ़ने की प्रोसेस पर ध्यान दे सकते हो, एग्जाम्स के रिजल्ट्स पर नहीं। सीखने का आनंद उठा सकते हो, नंबर लाने का नहीं। इससे तुम ज़्यादा रिलैक्स और कॉन्फिडेंट महसूस करोगे और पढ़ाई भी अच्छी होगी। निष्काम कर्म की प्रैक्टिस करने के लिए एक टिप है, किसी भी कर्म को शुरू करने से पहले अपने इंटेंशन को याद करो। खुद से पूछो कि तुम क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का मकसद क्या है, और फिर कोई भी एक्सपेक्टेशंस रखे बिना अपना बेस्ट दो। नेक्स्ट बात करते हैं समत्व की, यानी जीवन में संतुलन के बारे में। ये वो स्किल है जिसमें तुम अपने मन को हर स्थिति में शांत और संतुलित रखते हो। जीवन में जो अपोजिट्स है, जैसे गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, सम्मान और अपमान, इन सभी से विचलित नहीं होते। सोचो, तुम एक खिलाड़ी हो जो मैच खेलने जा रहा है। जीतने पर खुशी होती है तो हारने पर दुख, प्रशंसा मिलने पर गर्व होता है और आलोचना मिलने पर शर्म। पर इस तरह की फीलिंग्स
तुम्हें इमोशनली अनस्टेबल बनाते हैं। इसके बजाय तुम हर स्थिति में एक शांत और संतुलित मन रखकर समत्व का अभ्यास कर सकते हो। तुम जीत और हार दोनों को समान नज़र से देखो। तुम प्रशंसा और आलोचना दोनों को विनम्रता से स्वीकार करो। तुम सफलता और असफलता दोनों को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखो। इस तरह से तुम ज़्यादा पीसफुल और रेजिलिएंट बनोगे और बेहतर परफॉर्म भी करोगे। मेरा सुझाव है कि तुम अपनी इमोशंस को बिना जज किए नोटिस करो, उन पर ठीक से ध्यान दो। अलग अलग परिस्थितियों में कैसा महसूस करते हो और ये इमोशंस तुम्हारे विचारों और कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं, ये देखो। फिर इन इमोशंस से खुद को अलग करने की कोशिश करो। उन्हें मन की गुजरती लहरों की तरह देखो। अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल मत करने दो, बल्कि खुद उनका फीडबैक के रूप में प्रोग्रेस करने के लिए उपयोग करो। तीसरा है ईश्वर अर्पण बुद्धि, यानी ईश्वर को समर्पण। इसका मतलब है अपने कर्मों और उनके फलों को मुझे अर्पण करना, प्रेम और भक्ति के रूप में। इसका मतलब है सभी प्राणियों में मुझे देखना और सभी प्राणियों को मुझ में देखना। इसका मतलब है मेरा सेवक बनके मेरी सेवा के लिए काम करना, ना कि अपने ईगो के एजेंट के रूप में। जब तुम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो ऐसे मत सोचो कि खुद के लिए कर रहे हो या अपने बॉस के लिए कर रहे हो। ऐसा मत सोचो कि तुम अपने कर्मों और उनके फलों के मालिक हो, क्योंकि इस तरह की सोच तुम्हें स्वार्थी बनाती है। इसके बजाय तुम ईश्वर अर्पण बुद्धि का अभ्यास करो। अपने कर्मों और उनके फलों को मुझे अर्पण करो। इस तरह से तुम मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे और बेहतर सेवा भी कर सकोगे। ईश्वर अर्पण बुद्धि का अभ्यास करने के लिए एक टिप है, किसी भी कर्म से पहले, कर्म के दौरान और कर्म पूरा होने के बाद मुझे याद करो। मुझे अपने कर्मों का लक्ष्य समझो। मुझे अपने कर्मों का साक्षी समझो। मुझे अपने कर्मों का दाता समझो। फिर अपने कर्मों और उनके फलों को मुझे अर्पित करो और बाकी मेरे हवाले छोड़ दो। अंत में प्रसाद बुद्धि है, मतलब फल स्वीकार करते समय ग्रैटिट्यूड का भाव, यानी लाइफ में कोई भी रिजल्ट आए, कोई भी फल मिले, उसे मुझसे मिले प्रसाद या गिफ्ट के रूप में स्वीकार करने का आनंद। ऐसा समझना कि जीवन में जो कुछ होता है वो तुम्हारे अच्छे के लिए होता है। उस कॉन्फिडेंस के साथ चलना कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। इसके लिए तुम्हें जो कुछ भी मिले, चाहे अच्छा हो या बुरा, सुखद हो या दुखद, मनचाहा हो या नहीं, हर चीज़ को मेरा आशीर्वाद समझ के स्वीकार करो। हर चीज़ को मेरे प्लान के एक हिस्से के रूप में देखो। फिर रिजल्ट्स को खुशी खुशी से स्वीकार करो और मुझ पर भरोसा रखो कि मैं हमेशा तुम्हें राह दिखाऊंगा। और जब तुम कर्मयोग के इन 4 पहलुओं का अभ्यास करोगे तो परम आनंद की स्थिति प्राप्त करोगे, ऐसी स्थिति जो शब्दों से परे है। तुम मुझसे एक हो जाओगे। तुम कर्म के नियम और उसके प्रभावों को पार कर जाओगे। जब तुम इस मार्ग का अनुसरण करते हो तो कर्म तुम्हारी आत्मा पर कोई निशान नहीं छोड़ेंगे, जैसे आकाश में पंछी के उड़ने से कोई निशान नहीं रहता। तुम्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तो दोस्त, उठो और साहस और विश्वास के साथ लड़ो। अपने प्रयासों के परिणाम से डरो मत। उनकी चिंता करना छोड़ दो। अपने पसंद और नापसंद से अटैच्ड मत रहो। अपने थॉट्स और इमोशंस को अपने डिसीजंस पर हावी मत होने दो। तुम तो एक दिव्य चिंगारी हो। तुम बस कर्म करते रहो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ो। यही है कर्मयोग। अगले वीडियो में मैं तुम्हें मुझे पाने के दूसरे मार्ग के बारे में बताता हूँ, जो कि है ज्ञान योग।